शायद एक बार मैं, हाँ जी, अ, आगे अब हम लोग सभी जुड़ चुके हैं। आज्ञा हो तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, चूंकि वैसे भी काफी विलंब हो चुका है बिल्कुल मेरे वजह बिल्कुल, से। आरंभ कीजिए। जी, आभार सर। नमस्कार। एक मुक्तक है कि उचक्कों का आदर करना पड़ता है। उचक्कों का आदर करना पड़ता है, खोटे को असाधारण कहना पड़ता है। उचक्कों का आदर करना पड़ता है, खोटे को असाधारण कहना पड़ता है। यह अजीब लोकतंत्र है इस शहर का, यह अजीब लोकतंत्र है इस शहर का। सेवकों को साहब कहना पड़ता है। बहुत आभार। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी, बहुत आभार सर। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2024 के तृतीय मैच में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज कमल नयन शर्मा सर होशियारपुर पंजाब से एवं दूसरी अर्चना आनंद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा साहित्यवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। आज का मैच शुरू करने के लिए निर्णायक मंडल से अनुरोध करता हूं, कृपया अनुमति प्रदान करें। जी, बहुत आभार। अनुमति है हमारी ओर जी, से। बहुत आभार सर। मैच में वर्णक्रम पद्धति प्रवृत्त है, अतएव पहली प्रस्तुति हेतु आदरणीय कमल नयन शर्मा सर को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। नमस्कार। मंच में पधारे सभी आदरणीय जनों का हार्दिक आभार। मैं शुरुआत प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी की गजल से करता हूं। स्वागत है सर। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। क्या बात। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या बात। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने से नहीं तो मेरे सीने से सही, तेरे सीने से सही तेरे सीने से नहीं तो मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और अगली एक गजल पेश है श्री नवनीत कुमार शर्मा जी की, किताब झील में सोने का सिक्का। तो उसमें से एक गजल सुनिएगा कि तू नहीं तो फिर बिरादर कौन करता है। क्या बात। तू नहीं तो फिर बिरादर कौन करता है, तेज तेरे मेरे खंजर कौन करता है। कौन करता है। क्या बात। तू नहीं तो फिर बिरादर कौन करता है, तेज तेरे मेरे खंजर कौन करता है। अपनी आंखों को समंदर कौन करता है, भीगा भीगा सारा मंजर कौन करता है। मुस्कुराकर कत्ल करना है नया फैशन। क्या बात। मुस्कुराकर कत्ल करना है नया फैशन। आम अपने तल्ख तेवर कौन करता है, हम अपने तल्ख तेवर कौन करता है। केंचुओं सी रेंगने की पड़ गई है आदत। क्या बात।
केचुओं सी रेंगने की पड़ गई आदत, बात भी अफसर उठाकर कौन करता है। क्या बात, बात भी अफसर उठाकर कौन करता है। वो उदासी पुत गई है सर्द चेहरों पर, वो उदासी पुत गई है सर्द चेहरों पर, अब खुशी को अपना जेवर कौन करता है। क्या बात, अब खुशी को अपना जेवर कौन करता है। और सब वफादारों की सफ में आके बैठे हैं, सब वफादारों की सफ में आके बैठे हैं, साजिशें आखिर बिताकर कौन करता है, साजिशें आखिर बिताकर कौन करता है। और इन्हीं की एक गजल और, स्वागत से। पेड़ थे कुछ थी तेज कुल्हाड़ी आ रहा था, पेड़ थे कुछ थी तेज कुल्हाड़ी आ रहा था, जंगल चुपते और भला क्या चारा था। क्या बात, पेड़ थे कुछ थी तेज कुल्हाड़ी आ रहा था, जंगल चुप थे और भला क्या चारा था। एक बिछड़े सहरा को जाकर सींच आया, यादों का बादल शायद आवारा था। क्या बात, और खंजर वाले हाथ उन्हीं के लगते हैं, खंजर वाले हाथ उन्हीं के लगते हैं, जिनको हमने चूमा था पुचकारा था, जिनको हमने चूमा था पुचकारा था। खुद से बातें की तो जाकर गर्म हुए, खुद से बातें की तो जाकर गर्म हुए, रिश्तों का जीरो से नीचे पारा था, रिश्तों का जीरो से नीचे पारा था। और दिन में अब वो भी तारे दिखलाते हैं, दिन में अब वो भी तारे दिखलाते हैं, जिनकी थाली में कल चांद उतारा था। क्या बात, और उसका घर लोगों के दिल में है नवनीत, उसका घर लोगों के दिल में है नवनीत, कब मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा था। क्या बात, उसका घर लोगों के दिल में है नवनीत, कब मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा था। और एक कविता है श्री मनोज कुमार जी की, दंगाई। यह कविता मैंने आवाज, इनकी एक पुस्तक है आवाज की खनक, जो दखल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। जी। कौन होते हैं ये दंगाई, इनकी क्या दाढ़ी होती है या बोधी या पगड़ी। कौन होते हैं ये दंगाई, इनकी क्या दाढ़ी होती है या बोधी या पगड़ी। इनका पिता कौन होता है, क्या ये डालते हैं चिड़ियों को दाना। इनका पिता कौन होता है, क्या ये डालते हैं चिड़ियों को दाना। क्या ये जानते हैं गांधी या भगत सिंह। क्या वाजिब सवाल। क्या ये जानते हैं गांधी या भगत सिंह। क्या इनकी जान किसी तोते में होती है। बाबा हमें स्कूलों में क्यों पढ़ाया नहीं जाता। बाबा हमें स्कूलों में पढ़ाया क्यों नहीं जाता। कौन होते हैं दंगाई और कैसे करें इनसे मुकाबला, और कैसे करें इनसे मुकाबला। और एक गजल और सुनाता हूं। जी स्वागत। यह है गजल के श्री डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी की। जी। कि झूठ का रंग तो चढ़ता हुआ गहरा देखा। क्या बात। झूठ का रंग तो चढ़ता हुआ गहरा देखा। सच को देखा भी जमाने ने तो आधा देखा। ख्वाब उसने जो दिखाए सभी काले निकले। हमने उनमें भी मगर रंग सुनहरा देखा। उसके दावों में तो जग जीत लिया था, लेकिन आज किरदार का उतरा हुआ चेहरा देखा। भूखे प्यासों की सदाएं जो नहीं सुन पाती, उस हुकूमत से बड़ा कोई ना बहरा देखा। क्या बात। भूखे प्यासों की सदाएं ना जो कोई सुन पाती, उस हुकूमत से बड़ा कोई ना बहरा देखा। उसमें खाया तो कई अपनी जुबान भूल गए। उसमें खाया तो कई अपनी जुबान भूल गए। सोने की थाली में हमने वो करिश्मा देखा। सोने की थाली में हमने वो करिश्मा देखा। पैरहन है कहाँ राजा तो फकत नंगा है। पैरहन कपड़े, पैरहन है कहाँ राजा तो फकत नंगा है। बेधड़क बोलता हमने वही बच्चा देखा। आग के सारे तरफदार गवाही देंगे।
क्या बात आज है। के सारे तरफदार गवाही देंगे, इस शलभ सा ना कोई हमने इशारा देखा, क्या इस शलभ सा ना कोई हमने शरारा देखा। धन्यवाद। और अब अपनी एक कविताएं जी अब आपकी अपनी ना हो रही है, दूसरे वाले तो हो गई। जी जी अब मैं अपनी सुना रहा हूं। कोई माइक खोले हुए तो सनाहट आ रही, देख लेंगे। एक 3 कविताएं रावण बध। तू खुद के भीतर छिपे राक्षसों का कर बध, तू खुद के भीतर छिपे राक्षसों का कर बध, तभी तो होगा रावण बध। रावण बध 2। लंबे लंबे बांस, कुछ रंगीन कागज के टुकड़े, आडंबरों की हद, रावण बध। रावण बध 3। एक प्रकांड पंडित, महाज्ञानी और महायोधा, जिसके आगे बड़ों बड़ों के हौसले थे पस्त, सब रहते थे त्रस्त, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के मद में था मस्त, अहंकार का किला हुआ ध्वस्त, प्रभु के हाथों जिसका जीवन हुआ अस्त, जिसका बहुत ऊंचा था कद, अंततः फिर भी रावण बध, अंततः फिर भी रावण बध। और एक ये 3 लाइन ये कविता के बाद एक गजल सुना रहा हूं, स्वरचित गजल है जी। कि अब नहीं झूठी कहानी चाहिए, क्या अब नहीं झूठी कहानी चाहिए, चाहिए अब सच बयानी चाहिए। क्या बात है। अब नहीं झूठी कहानी चाहिए, चाहिए अब सच बयानी चाहिए, छाप गहरी छोड़ दे हर दिल पे जो, छाप गहरी छोड़ दे हर दिल पे जो, बात शब्दों में वो आनी चाहिए, और कतरा कतरा अब सहेजो तो बचे, कतरा कतरा अब सहेजो तो बचे, आने वाले कल को पानी चाहिए, और नालों नदियों की अना को छोड़कर, नालों नदियों की अना को छोड़कर, अब समंदर सा ही दानी चाहिए, और इम्तिहान से पहले पर्चा बिक गया, इम्तिहान से पहले पर्चा बिक गया, तह तलक तफ्तीश जानी चाहिए, तह तलक तफ्तीश जानी चाहिए, और कुछ तो मेहनत का भी फल चख ले कभी, कुछ तो मेहनत का भी फल चख ले कभी, क्या सदा किस्मत की खानी चाहिए। और कैक्टस किया, और शेर है के साथ, कैक्टस की आरियों में बीजकर, कैक्टस के आरियों में बीजकर, खुशबुओं में रात रानी चाहिए, खुशबुओं में रात रानी चाहिए। और एक गजल सर एक और सुनिएगा। जी स्वागत है सर। तीर अब दिल पे चलाना छोड़ दे, तीर अब दिल पे चलाना छोड़ दे, अब तो प्यारे आजमाना छोड़ दे, आजमाना छोड़ दे। ठीक है ये वक्त मुश्किल है बहुत, ठीक है ये वक्त मुश्किल है बहुत, मुल्क कैसे गुनगुनाना छोड़ दे, ठीक है ये वक्त मुश्किल है बहुत, मुल्क कैसे गुनगुनाना छोड़ दे, जिंदगी भी एक अजब सा खेल है, जिंदगी भी एक अजब सा खेल है, दाम अब इस पे लगाना छोड़ दे, और मान जा, सॉरी मुस्कुराना जिंदगी की है अदा, मुस्कुराना जिंदगी की है अदा, मान जा इसको छुपाना छोड़ दे, और बात दिल की दिल में रखना ही भला, बात दिल की दिल में रखना ही भला, हर किसी से रोना गाना छोड़ दे, क्या बात, हर किसी से रोना गाना छोड़ दे, और गम के बादल जब दिखाएं तीरगी, गम के बादल जब दिखाएं तीरगी, गम का मारा मुस्कुराना छोड़ दे। क्या बात। और जो सदाओं को नहीं देते हैं कान, जो सदाओं को नहीं देते हैं कान, द्वार उनका खटखटाना छोड़ दे, और ये भी है तामीर, ये किसने कहा, ये भी है तामीर, ये किसने कहा, रेत पर तू घर बनाना छोड़ दे, और रास्ता लंबा बहुत है ये कमल, रास्ता लंबा बहुत है ये कमल, होश में या लड़खड़ाना छोड़ दे, होश में या लड़खड़ाना छोड़ दे। बहुत और सब
बहुत बढ़िया, मेरे बहुत ख्याल में बढ़िया। थोड़ा सा समय होगा और जी पढ़ा जाए सर, अभी समय है 7 मिनट लगभग। ओके। एक था एक गजल मैं जो आपको सुनाना चाहता हूं यहाँ, कि कैसे कैसे बवाल रोटी के, हाँ कैसे कैसे बवाल रोटी के हमने देखे कमाल रोटी के। क्या बात। कैसे कैसे बवाल रोटी के बवाल रोटी को हमने देखे कमाल रोटी के, कमाल रोटी को। लोग बेचे जमीर और जमी, हाँ, लोग बेचे जमीर और जमी, और जमीन। कैसे कैसे धमाल रोटी के। हाँ, हाँ, और भूख जिसकी है उससे कैसे भला, क्या बात। भूख जिसकी है उससे कैसे भला छूट पाए मलाल रोटी के। आहा, भूख जिसकी है उससे कैसे भला छूट पाए मलाल रोटी के। और मुश्किल उसकी है वो कहे कैसे, मुश्किल उसकी है वो कहे कैसे, जिसने देखे जमाल रोटी के। और ढूंढ पाया कहाँ जवाब कोई, ढूंढ पाया कहाँ जवाब कोई, कुछ थे ऐसे सवाल रोटी के। आहा, और शेर जिसके लिए पूरी गजल हुई थी कि जिनके कटने में उम्र कट जाए, जिनके कटने में उम्र कट जाए, है कमल जी ये जाल रोटी के, है कमल जी ये जाल रोटी के। धन्यवाद। और अगर समय है तो एक छोटा सा और सुना दूं सर। पढ़ा जाए सर, समय होने पे बताऊंगा जी। ओके, पढ़ा जाए अभी उसमें दुख को मीत बनाकर देखो, दुख को मीत बनाकर देखो, खुद को समरा पाकर देखो। क्या बात। दुख को मीत बनाकर देखो, खुद को समरा पाकर देखो, मिलता है वो मिल जाएगा, मिलता है वो मिल जाएगा, मन के अंदर जाकर देखो। और कब भरते हैं पेट दिलासे, कब भरते हैं पेट दिलासे, अपनी फसलें पाकर देखो, पाकर देखो। क्या बात। कब भरते हैं पेट दिलासे, अपनी फसलें पाकर देखो। भर जाएगी तेरी झोली, भर जाएगी तेरी झोली, उनकी धुन में गाकर देखो, क्या बात। भर जाएगी तेरी झोली, उनकी धुन में गाकर देखो। और कब लौटे हैं जाने वाले, क्या बात है। कब लौटे हैं जाने वाले, फिर भी आस लगाकर देखो। और मत भटको यूं द्वारे द्वारे, मत भटको यूं द्वारे द्वारे, सोच के दीप जलाकर देखो। मत भटको यूं द्वारे द्वारे, सोच के दीप जलाकर देखो। और गहरे भीतर पैठ करें जो, गहरे भीतर पैठ करें जो, ना ऐसे तीर चलाकर देखो, क्या बात। ना ऐसे तीर चलाकर देखो। और आप कमल खुद खिल जाओगे, आप कमल खुद खिल जाओगे, जल से बाहर आकर देखो, जल से बाहर आकर देखो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। समय बचा है सर कुछ? जी जी पढ़ा जाए सर। लो सर, एक छोटी सी एक गजल और सुना रहा हूं। जी स्वागत है सर, पढ़ा जाए। न ढूंढो अब यूं यारों खंडहरों में हस्तियां अपनी, है जल के राख उनके मकसदों से बस्तियां अपनी। क्या बात। चलन है अपने जब से अपने शहर में यूं खून की होली का, दिवाली क्या दशहरा क्या, खत्म है मस्तियां अपनी। बिल्कुल। तुम उनकी धीरता, तुम उसकी धीरता गंभीरता की बात करते हो, तुम उसकी धीरता गंभीरता की बात करते हो। हमारे उसमें भी ऐसे हैं डुबो दे कश्तियां अपनी, बहुत बहुत चालाक हैं, मक्कार हैं, वो तुमको फांसेंगे,
बहुत चालाक हैं, मक्कार हैं, वो तुमको फांसेंगे, घरों पे टांग रखी हैं उन्होंने तख्तियां अपनी। हाँ, और चली जब बात मिटने की, कमल कुछ लोग ऐसे थे। हाँ, चली जब बात मिटने की, कमल कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने लाख कोशिश की, मिटी ना हस्तियां अपनी, मिटी ना हस्तियां अपनी। धन्यवाद। बहुत उम्दा सर। और जी पढ़ा जाए सर। के जरूर सुनिएगा सर। जी एक बेटियों पे मैंने कभी लिखा था जी। कि अगर हैं हमारे देश का गरूर बेटियां, हाँ, अगर हैं हमारे देश का गरूर बेटियां, कुर्बान क्यों हुई बेकसूर बेटियां। हाँ, और हर गली शहर हुई हबस का शिकार, हर गली शहर हुई हबस का शिकार, कितनी हुई थी सोचो मजबूर बेटियां। बेटियां और जो माँ की कोख में हिफाजत ना पा सकी, जो माँ की कोख में हिफाजत ना पा सकी, कैसे वहां की हो मशकूर बेटियां, कैसे कहो वहां की हो मशकूर बेटियां। और हैवानियत की अब यहाँ हद तो देखिए, हैवानियत की अब यहाँ हद तो देखिए, लौट कर ना आई गई दूर बेटियां, लौट कर ना आई गई दूर बेटियां। और शेर है कि कुछ तो घरों के काम में दब कर के रह गई, कुछ तो घरों के काम में दब कर के रह गई थी, माँ बाप के चेहरों का जो नूर बेटियां। और है बुलंद हौसलों से, तो रोकेगा कौन उनको ऊंची उड़ान से, रोकेगा कौन उनको ऊंची उड़ान से। हैं बुलंद हौसलों से भरपूर बेटियां, और चिड़िया से खिलखिलाती थी जो मेरे जहन में, क्या बात, चिड़िया से खिलखिलाती थी जो मेरे जहन में। दरिंदगी से चूर हुई कमल बेटियां, दरिंदगी से चूर हुई कमल बेटियां, बहुत दरिंदगी से कमल हुई चूर बेटियां, सॉरी ऐसा पढ़ा जाए जी। और अगर समय है, इजाजत है तो 30 सेकेंड बच्चे हैं सर आपके समय। सेकंड तो फिर तो राम राम। सेकंड पे तो धन्यवाद। कितनी रचनाएं पढ़े अपनी आप टोटल? टोटल याद कुछ नहीं, 7 7 जी, ठीक। आप तो गजल में महफिल लुटी है जी, 7 बहुत बढ़िया गजल। अपनी धन्यवाद जी जी। बहुत आभार सर, आपका समय समाप्त हुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया कमल नयन वर्मा सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। तो कहते हैं कि जोरदार एंट्री, बहुत दिनों के बाद, मतलब और इनकी तारीफ करना तो मुझे मेरे हिसाब से अस्तर से सूरज को दिया दिखाना है। एक से बढ़कर एक गजलें, और क्या जोश क्या खरोश, मतलब मैं तो निशब्द हूँ इनकी सुन के। और कहीं भी कोई गुंजाइश ही नहीं है नंबर मैं न दूं, तो इनको मैं 5 पुष्प और 7 वार देती हूँ, और 4 मैं इनको प्रस्तुति के लिए। प्रस्तुति बहुत खूबसूरत गजलें, मतलब धन्यवाद मैम, हार्दिक आभार मैम, आपका हार्दिक आभार। ऋचा वर्मा मैडम द्वारा 21 बार प्रदान किया गया आदरणीय कमल नयन वर्मा सर को। बहुत आभार मैडम। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। सचमुच आज की प्रस्तुति बहुत दिनों के बाद वैसे मैं आया हूँ, और बहुत दिनों के बाद इतनी बढ़िया प्रस्तुति देखकर अचंभित रह गया। खासकर गजल से मुझे ऐसे भी बहुत प्रेम है, क्योंकि गजल कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात कही जाती है। जैसा कि कमल जी ने आज अपनी जितनी भी गजलें पढ़ी, मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने जो दूसरे की रचनाएं पढ़ी है उससे भी, दुष्यंत कुमार को छोड़कर, मैं दुष्यंत कुमार की तुलना तो नहीं कर सकता उससे, लेकिन उनको छोड़ के बाकी जितनी उन्होंने दूसरे की रचनाएं पढ़ी है उनसे ज्यादा भारी उनकी अपनी रचनाएं, और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दिया कम समय में। और उनकी प्रस्तुति का ढंग बड़ा जबरदस्त रहा। जितनी उम्दा रचनाएं, जितनी सशक्त रचनाएं, उतनी सशक्त उनकी प्रस्तुति। सब कुछ देखकर वास्तव में मैं अचंभित रह गया कि आज जो फाइनल कार्यक्रम आपका हो रहा है
तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि इसमें जितने भी सहभागी हो रहे हैं वो फाइनल की तरह ही हो रहे हैं। और इनके शेर एक से अब नहीं झूठी कहानी चाहिए, चाहिए अब सच बयानी चाहिए। ऐसे में हमें भी तो सच बोलना ही पड़ेगा ना। और सच ये है कि इनको मैं इनकी अपनी रचना पर 7 में 7 बार देता हूँ, जी दूसरे की रचनाएं पर 4, इनकी प्रस्तुति पर तो 5 देनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार। 20 बहुत आभार सर, सिद्धेश्वर सर। 20 बार प्रदान किए गए सिद्धेश्वर सर के द्वारा। कमल नयन शर्मा सर द्वारा इस मैच में 41 बार अर्जित किया गया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का धन्यवाद सर। जी आपको रचनाएं पसंद आई, मेरा अहोभाग्य है। सर नहीं, रचनाएं तो स्वयं बोलती है, बहुत अच्छी गजल। थोड़ी समय की बंदिश रह जाती है, नहीं तो फिर तो नहीं, फिर भी आपने बहुत समय में और नियम को ध्यान में रखते हुए और इतनी सशक्त प्रस्तुतिकरण की मैं तो खो गई। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जा रही है और लोग रद्दीफ काफिया तो लिख लेते हैं, मात्राओं के जोड़ घटाव में बहुत सारी कमजोरियां उनमें आ जाती है, जो प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन आपके एक एक शब्द इतने प्रभावकारी है कि बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी गजलें सुनने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सिद्धेश्वर सर। अब मैच की दूसरी प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय अर्चना आनंद को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मैं पटल पर उपस्थित सभी मनीषियों को प्रणाम करते हूँ। जो आयोजक महोदय हैं उनको बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन, धन्यवाद उनका, जिन्होंने मुझे मंच पर आने का गौरव प्रदान किया। मैं अपनी पहली प्रस्तुति मैथिली शरदगुप्त की रचना है प्रतिशोध, उससे शुरू करूंगी। किसी जन ने किसी से क्लेश पाया, किसी जन ने किसी से क्लेश पाया नवी के पास, किसी जन ने किसी से क्लेश पाया नवी के पास वह अभियोग लाया। किसी जन ने किसी से क्लेश पाया नवी के पास वो अभियोग लाया। मुझे आज्ञा मिले प्रतिशोध लूं मैं, मुझे आज्ञा मिले प्रतिशोध लूं मैं, नहीं निसक्त व निर्बोध हूं मैं। मुझे आज्ञा मिले प्रतिशोध लूं मैं, नहीं निसक्त व निर्बोध हूं मैं। उन्होंने शांत कर उसको कहायो, उन्होंने शांत कर उसको कहायो, स्वजन मेरे आतुर न हो आहार, स्वजन मेरे आतुर न हो आहार। चले भी तो कहा तुम बैर लेने, चले भी तो कहा तुम बैर लेने, स्वयं भी घात पाकर घात देने। चले भी तो कहा तुम बैर लेने, स्वयं भी घात पाकर घात देने। क्षमा कर दो उसे, क्षमा कर दो उसे मैं तो कहूंगा, क्षमा कर दो उसे मैं तो कहूंगा, तुम्हारे सील का साक्षी रहूंगा। क्षमा कर दो उसे मैं तो कहूंगा, तुम्हारे सील का साक्षी रहूंगा। दिखाओ बंधु क्रम विक्रम नया तुम, दिखाओ बंधु क्रम विक्रम नया तुम। यहाँ देकर वहां पाओ दया, यहाँ देकर वहां पाओ दया तुम। अब मैं अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करूंगी, वंशीधर शुक्ल जी की है। जी स्वागत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। बहुत बहुत बढ़िया। टुक नींद से अखिया खोल जरा, टुक नींद से अखिया खोल जरा, पल अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखिया खोल जरा, पल अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीति नहीं, यह प्रीति करने की रीति नहीं। जग जागत है तू सोवत है, जग जागत है तू सोवत है। तू जग जागत की तू जाग जग की उड़ान देख उड़न, तू जाग जग की देख उड़न। जग जागा तेरे पंद नयन, तू जाग जगत की
देख उड़न जग जागा तेरे बंद नयन, यह जन जागृति की बेला है, तू नींद की गठरी ढोवत है। लड़ना वीरों का पेशा है, इसमें कुछ भी न अंदेशा है, तू किस गलफत में पड़ा पड़ा आलस में जीवन खोवत है। हाय आजादी लक्ष्य तेरा, है आजादी लक्ष्य तेरा, उसमें अब देर लगा न जरा, अब सारी दुनिया जाग उठी, तू सिर खुजलावत रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सोवत है जो जाग। कहावत है। अब बहुत मैं बढ़िया। अपनी अगली रचना जी माखनलाल चतुर्वेदी की है, सिपाही। जी गिनो न मेरी श्वास, गिनो न मेरी श्वास, हुए क्यों मुझे विपुल सम्मान, गिनो न मेरी श्वास, हुए क्यों मुझे विपुल सम्मान, भूलो ए इतिहास, भूलो ए इतिहास, खरीदे हुए विश्व ईमान। अरी मुंडों का दान, अरी मुंडों का दान, रक्त तर्पण भर का अभिमान, लड़ने तक महमान, एक पूंजी है तीन कमान, मुझे भूलने में सुख पाती जगजी, जग की काली स्याही, दासों दूर कठिन सौदा है, मैं हूँ एक सिपाही। क्या हाँ, बीड़ा की स्वर लहरी का, क्या क्या बीड़ा बात। की स्वर लहरी का, सुने मधुरतम नाद, छी मेरी प्रत्यंचा भूले अपना यह उन्माद, झंकारों का कभी सुना है भीड़ भीषण वाद विवाद, क्या तुमको है कुरुक्षेत्र हल्दी घाटी की याद। सिर पर प्रलय नेत्र में मस्ती, सिर पर प्रलय नेत्र में मस्ती, मुट्ठी में मनचाही, लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मैं हूँ एक सिपाही। लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मैं हूँ एक सिपाही। मनु एक सिपाही। बहुत अच्छा। जी पढ़ा जी। 3 रचनाएं हो गई। जी हाँ, अब जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, जी लज्जा स्वागत की। है। क्या कहती हो ठहरो नारी, तो क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी, पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। बढ़िया। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की अगली रचना है। वह जी हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंचा सके यह पार नहीं। इससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी। सब कुछ है अपने हाथों में, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी। जी पढ़ा, स्वागत, पढ़ा जाए। जिसका शीर्षक है मैं कलम हूं। तू न सोचना दुनिया, तू न सोचना दुनिया वालों, मैं डर कर कुछ ना बोलूंगी। तू न सोचना दुनिया वालों, मैं डर कर कुछ ना बोलूंगी। जब तक सीने में सांस रहेगी मैं तब तक तुझको तोड़ूंगी। जब तक सीने में सांस रहेगी मैं तब तक तुझको तोड़ूंगी। बेचारों को बारूद बना, बेचारों को बारूद बना, तू अंग कुंड में झोंक रहा।
बेचारों क्या? को बारूद बना तू अग्नि कुंड में झोंक रहा। ईसा मूसा या होवा का तू अपने स्वार्थ को सेक रहा। ईश्वर अल्लाह आधार ले तू अपने ओठ को देख रहा। परमाणु युद्ध की धधक रही चारों तरफ चिंगारी है। दुनिया दहशत झेल रही ये तेरी कारस्तानी है। देख दुदुम्बी द्वंद की मैं कैसे चुप कर सो लूंगी। तू न सोचना दुनिया वालों में डर कर कुछ ना बोलूंगी। तू न सोचना दुनिया वालों में डर कर कुछ ना बोलूंगी। नारी हूँ नारायणी हूँ मैं जगत कल्याणी हूँ। नारी हूँ नारायणी हूँ मैं जगत कल्याणी हूँ। शांति क्षमा धैर्य की मैं धराबंधारी हूँ। जब जब धरती पर पाप बढ़े तब तक दुर्गा अवतारी हूँ। मुझे न छेड़ तुम सेवक बन मैं तेरे स्वामी की काली हूँ। देख तेरे दम्भ को मैं विंध्यवासिनी बनकर तोड़ूंगी। तू न सोचना दुनिया वालों में डर कर कुछ ना बोलूंगी। तू न सोचना दुनिया वालों में डर कर कुछ ना। अगला वाला, चूड़ी बिंदी नथिया कंगन ना कानों की बाली हूँ। चूड़ी बिंदी नथिया कंगन ना कानों की बाली हूँ। कवियों की काव्यधारा से उतरी ना हिरनी मतवाली हूँ। चूड़ी बिंदी नथिया कंगन ना कानों की बाली हूँ। कवियों की काव्यधारा से उतरी ना हिरनी मतवाली हूँ। नक्सिक नयन निहारे कोई ना सुजान सुकुमारी हूँ। सत्ता जो स्वदेश ना समझे मैं उसकी धकती चिंगारी हूँ। राजधर्म जब राह से भटके तब तक मुंह मैं खोलूंगी। तू न सोचना दुनिया वालों में डर कर कुछ ना बोलूंगी। किसान बेबस मजलूमों की मैं उभरती हुई आवाज हूँ। किसान बेबस मजलूमों की मैं उभरती हुई आवाज हूँ। मानवता के मर्म की मैं जलती हुई मसाल हूँ। हत्या हिंसा बलात्कारी की मैं दहकती हुई अंगार हूँ। सत्ता के सिरहाने की मैं ना ही कोई शुक्रगुजार हूँ। देश प्रेम पर मर मिटने की बस धरती माँ की उधार हूँ। जब जब जनता पर जुल्म बढ़ेगा मैं एक एक कोना छोड़ूंगी। तू न सोचना दुनिया वालों में डर कर कुछ ना बोलूंगी। तू न सोचना दुनिया वालों में डर कर कुछ ना बोलूंगी। अब मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करूंगी। उठो जागो जनता, अपनी तिमिर तंद्रा तोड़ो। उठो जागो जनता अपनी तिमिर तंद्रा तोड़ो। मानवता से अधम से धरा धधक रही। दामिनी क्रोध की सर चमक रही। माया मनुष्य को माया महापाप करा रही। चंचला चित्त को चहुं दिशा में चला रही। उठो जागो उद्भव करो अंतस में अधर्म के प्रति क्रांति। उठो जागो उद्भव करो अंतस में अधर्म के प्रति क्रांति। फिर न किसी अत्याचारी को हो या गेसेनी के बला की भ्रांति। फिर न किसी अत्याचारी को हो या गेसेनी के बला की भ्रांति। उठो जागो जनता अपने अंतस में अपदीप जलाओ। उठो जागो जनता अपने अंतस में अपदीप जलाओ। सत्ता जो सोई हो उसे जनमत का बोध कराओ। न्याय प्रशासन जो दम दिखाए उसे अपनी शक्ति का शौर्य दिखाओ। उठो जागो जनता अपनी तिमिर तंद्रा तोड़ो। मनुष्यता मर रही मिल मानवता की तुम मशाल जलाओ। उठो जागो जनता अपनी तिमिर तंद्रा तोड़ो। मानवता से तुम इस तरह मुख ना मोड़ो। अब मेरी तीसरी रचना है याज्ञसेनी की अस्मिता। फना हो जाऊं मैं तेरी फितरत पे। फना हो जाऊं मैं तेरी फितरत पे। मुस्कुराऊं मैं तेरी मशर्रत पे। फना हो जाऊं मैं तेरी फितरत पे। मुस्कुराऊं मैं तेरी मसरत पे। कर कलम कर दूं मैं अपना गर लिख न पाऊं तेरी अशमत पे। कर कलम कर दूं मैं अपना गर लिख न पाऊं तेरी अशमत पे। झलकारी बाई झूठी न थी
झलकारी बाई झूठी न थी, उनकी तलवार उनसे रूठी न थी। झलकारी बाई झूठी न थी, उनकी तलवार उनसे रूठी न थी। रखती थी कर कटार हो अश्व पे सवार, रखती थी कर कटार हो अश्व पे सवार। फिर कहें तू लाचार, फिर कहें तू लाचार, सहना स्वाभिमानी तू बेविचार, सहना स्वाभिमानी तू बेविचार। तू बाई लक्ष्मी की संतान, तू बाई लक्ष्मी की संतान, खींच खडक से तू म्यान। तू बाई लक्ष्मी की संतान, खींच खडक से तू म्यान। मिटा दे अत्याचारी का अभिमान, रख अपनी अस्मिता का तू मान। मिटा दे अत्याचारी का अभिमान, रख अपनी अस्मिता का तू मान। अब मैं 4 लाइन उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी जो समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिनकी वजह से महिलाएं या फिर लड़कियों के प्रति। आदमी है तू, आदमी है तू, थोड़ा तो आदमियत रख। आदमी है तू, थोड़ा तो आदमियत रख। बदनियती में ना बहक, बदनियती में ना बहक, थोड़ा तो नेक नियत रख। आदमी है तू, आदमी है तू, थोड़ा तो आदमियत रख। बदनियती में ना बहक, थोड़ा तो नेक नियत रख। मानवता पे कुछ तो कर मुरव्वत, मानवता पे कुछ तो कर मुरव्वत। ना इतनी नापाक तू अपनी तबीयत रख, ना इतनी नापाक तू अपनी तबीयत रख। अब मेरी अगली रचना है समय की मांग। अब समय शांति की मांग कर रहा, अब समय शांति की मांग कर रहा। पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी त्राहि त्राहि पुकार रहा। अब समय शांति की मांग कर रहा। कहीं सत्ता की शकुनी शतरंज सुनाई दे रही, कहीं सत्ता की शकुनी शतरंज सुनाई दे रही। कहीं कृष्णा की करूर क्रंदन कानों में गूंज रही। कहीं दुनिया के 2 ध्रुवों में द्वंद्व बन रही। हर आदमी अहंता की भेंट चढ़ रहा। अब समय शांति की मांग कर रहा, अब समय शांति की मांग कर रहा। अपने ही अबोध को हम अपनी संकीर्ण सोच की सत्ता सौंप रहे। अपने ही अबोध को हम अपनी संकीर्ण सोच की सत्ता सौंप रहे। अति ने निकृष्टता का नवनीत उसकी थाली में परोस रहे। लोभ लालच की लकुटी दे, लोभ लालच की लकुटी दे, उससे महानता का मूल मंत्र मांग रहे। काम क्रोध कटुता से उसकी बाणी को धार दे रहे। हर इंसान द्वेष की दावाग्नि में झुलस रहा। अब समय शांति की मांग कर रहा। पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी त्राहि त्राहि पुकार रहा। अब समय शांति की मांग कर रहा। अब समय शांति की मांग कर रहा। बहुत सुंदर। अगली रचना मैं अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ। आखिर वो कौन है, आखिर वो कौन है जो इस समाज को सांप्रदायिकता का विष दे रहा। आखिर वो कौन है जो इस समाज को सांप्रदायिकता का विष दे रहा। ले नाम मंदिर मस्जिद का पूरी मानवता को ही डस रहा। ले नाम मंदिर मस्जिद का पूरी मानवता को ही डस रहा। आखिर वो कौन है जो इस समाज को सांप्रदायिकता का विष दे रहा। कभी होली तो कभी दिवाली, कभी होली तो कभी दिवाली गुंज चहुओर होती है बड़ी भारी। कभी होली तो कभी दिवाली गुंज चहुओर होती है बड़ी भारी। धरती तो होती है रंगलाल, धरती तो होती है रंगलाल, पर ना वो रंग गुलाल ना पिचकर। आखिर वो कौन है, आखिर वो कौन है जो ईश्वर को अंतस से उतार। आखिर वो कौन है जो ईश्वर को अंतस से उतार राग द्वेष की रणभूमि में ला रहा। बना राम रहीम को अपनी तरकश का तीर, उससे धर्म दूरी मिटा रहा। आखिर वो कौन है, आखिर वो कौन है जो दुर्गा पूजा और दशहरा पे द्वंद्व की दुदुम्भी बजा रहा। चला स्वस्वार्थ का रथ, चला स्वस्वार्थ का रथ, सारथी समाज की नवपीढ़ी को बना रहा। हाथ स्वावलंबन सौंपने के बजाय उसे नफरत की तालीम की तलवार थमा रहा। आखिर वो कौन है, आखिर वो कौन है जो इस समाज को सांप्रदायिकता का विष दे रहा। आखिर वो कौन है जो इस समाज को सांप्रदायिकता के विष दे रहा। बहुत बढ़िया जी, पढ़ा जाए मैडम। जी। अब मैं अपनी रचना अगली पढ़ती हूँ। जी स्वागत। सियासतदानों की सरपरस्ती का खुदा गवाह है, सियासतदानों की सरपरस्ती का खुदा गवाह है। ये इनको भी बेच खाते हैं, ये इनको भी बेच खाते हैं, क्योंकि
ये इनको भी बेच खाते हैं, क्योंकि इनको इतनी कुर्सी से, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी से मोहब्बत बेपनाह। सियासतदानों की सरपरस्ती का खुदा गवाह है, सियासतदानों की सरपरस्ती का खुदा गवाह है, ये इनको भी बेच खाते हैं, क्योंकि इनको इतनी कुर्सी से, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी से मोहब्बत बेपनाह। न क्या बात। इंसान की फिक्र, न इंसानियत की फिक्र, न इंसान की फिक्र, न इंसानियत की फिक्र करते हैं अपने जलसे में। न इंसान की फिक्र, न इंसानियत की फिक्र करते हैं अपने जलसे में, ये बस जनमत की जिक्र। सत्ता के सेहरे पे, सत्ता के सेहरे पे हमारे शान की सौतन, सत्ता के सेहरे पे हमारे शान की सौतन हमें कुछ रेवड़ियों की बख्शीश देते हैं। सत्ता के सेहरे पे हमारे शान की सौतन हमें कुछ रेवड़ियों की बख्शीश देते हैं। हमें स्वावलंबन से जीने का, हमें स्वावलंबन से जीने का वो ना कभी आशीष देते हैं। हमें स्वावलंबन से जीने का ना वो कभी आशीष देते हैं। नजाकत, नफासत, नखरों से फासत, नखरों से लवरेज उनकी घरवालियां पहनती हैं सोने की पाजेब। नजाकत, नफासत, नखरों से लवरेज उनकी घरवालियां पहनती हैं सोने की पाजेब। जिन जनता से करते हैं झूठ और फरेब, जिन जनता से करते हैं झूठ और फरेब, वही बेचारे इनको कहते हैं साहेब साहेब, वही बेचारे इनको कहते हैं साहेब हाँ, साहेब। बहुत अब मैं अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत कर सकती हूँ। हाँ, लघु कथा पढ़ा जा सकता है जी। इसका शीर्षक है टूटते सपने। लकी बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी, वह अपने कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह पिछले 1 साल से मन में अधिकारी बनने का सपना लिए लोक सेवा आयोग के परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वैकेंसी आने पर आयोग द्वारा परीक्षा की तारीख निर्धारित कर दी गई। वह परीक्षा फॉर्म डाली और पूरे जी जान से तैयारी में जुट गई। समय नजदीक आने पर आयोग द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया गया। सभी बच्चे अपना अपना एडमिट कार्ड इंटरनेट से निकलवा कर परीक्षा केंद्र पर जाने की बहुत आभार तैयारी। मैडम, आपका समय समाप्त हुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति जी। तो हम शुरू के दौर में जो तकनीकी बाधा आए तो मुझे लगा कि आज का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लेकिन संभव हो सका। शानदार रहा कार्यक्रम, बहुत बढ़िया जी। दोनों की प्रस्तुतियां। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं कि अर्चना आनंद मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। इनकी भी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और पूरा नियम के अनुसार थी। कोई भी प्रस्तुति बेकार नहीं गई इनकी। और कुछ कविताएं तो बहुत अच्छी लगी मुझे। उठ जाग मुसाफिर, जो एक तरह से कहावत बन चुका है कि उनके रचयिता कौन है, और जिसमें वतन का प्यार नहीं, ये दोनों कविताएं तो खैर बहुत ही अच्छी थी। तो मैं इनको पुष्प 5 देती हूँ, 6 वार देती हूँ। लघु कथा तो इनकी पूरी नहीं हुई थी। नहीं। और प्रस्तुति में कुछ तो, क्योंकि हिंदी भाषी है भी थोड़ी बहुत, हाँ, तो मैं प्रस्तुति में इनको 2 नंबर देती हूँ। 18 बार। बहुत आभार मैडम, ऋचा वर्मा मैडम। 18 बार प्रदान किए गए अर्चना आनंद मैडम को। अब मैं आदरणीय श्रेष्ठवर सर से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। धन्यवाद पुष्परंजन जी। वैसे तो किसी भी कलाकार, कोई भी रचनाकार होता है, अपनी प्रस्तुति बेहतर देने की कोशिश करता ही है। और इन्होंने भी बेहतर प्रस्तुति करने का प्रयास जरूर किया है, अर्चना आनंद जी। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो नियम रखा है कि सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ जो रचनाएं हो, तो उस पर हमको लगता है कि अर्चना जी का ध्यान थोड़ा सा कम गया है। क्योंकि दूसरे की रचनाएं उन्होंने जो भी पढ़ा है, कविताएं तो बहुत अच्छी है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार ना हो, ये सकारात्मक सोच की कविता है। और इसमें सामाजिक विसंगतियों के बारे में कोई ऐसी उल्लेख हमको नहीं मिलती है। और इसमें इनकी कई कविताएं उन्होंने पढ़ा, उसमें एक कविता छोड़कर बाकी कविताओं में 2 कविताओं में छोड़कर
बाकी कविताओं में हम मुझे नहीं लगता कि सामाजिक विसंगतियां इस तरह की बातें आई है, तो चयन में थोड़ी सी कमजोरी रही है, तो इसलिए मैं उनको दूसरे की रचनाओं पर मैं 2 पुष्प देता हूँ। जी और इनकी अपनी रचनाएं भी अभी धीरे धीरे पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और बेहतर लिखेगी निश्चित तौर पर। प्रयास इनका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है। तो इनको अपनी रचना में भी, उसमें भी 1-2 रचना ऐसी है जो अच्छी तो है, लेकिन वह बात आ जाती है कि सामाजिक विसंगतियों पर पढ़ा नहीं, बल्कि प्रेरणादायक वाली बात उन्होंने किया है। तो इसमें भी चयन में कुछ कमी रह गई, तो इनको हम अपनी रचनाओं पर भी 3 बार देते हैं। जी और प्रस्तुति के हिसाब से जैसा ऋचा मैम ने कहा कि प्रस्तुति में भी थोड़ा सा और परिपक्वता की जरूरत है, और धीरे धीरे आएगी ही निश्चित तौर पर। तो जी उसमें मैं 2 बार देता हूँ। 2 बार। आई जी 9 बार। शायद थोड़ी की बहुत बात नहीं है, इसमें सीखने की बात है और सीखते रहना चाहिए, मंच भी इसीलिए है। जी जी बिल्कुल। 9 बार प्रदान किए गए सिद्धेश्वर सर द्वारा। बहुत आभार सर। अर्चना आनंद मैडम द्वारा आज के खेल में 27 बार अर्जित किए गए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अर्चना मैडम को। आज की दोनों प्रस्तुतियां समाप्त हुई। कमल नयन शर्मा सर जो होशियारपुर पंजाब से जुड़े हैं, और अर्चना आनंद मैडम जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ी। इन दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर और ऋचा वर्मा का बहुत आभार। अब निर्णायक मंडल से आज का कार्यक्रम को यही विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। निश्चित तौर पर आज विराम देंगे तब तो आप अगला कार्यक्रम की तैयारी कीजिएगा, इसलिए हम लोग की तरफ से विराम देने की अनुमति मैं देता हूँ। जी बहुत आभार सर। पुनः सभी का बहुत आभार। शुभ रात्रि। शुभ नमस्कार। शुभ रात्रि। सभी को बधाई। नमस्कार।